वो फरमाती है कि जब से बच्चा मेरे पेट में मेहमान बनकर आया, मैं अपने अंदर बहुत ही अजीब और गरीब हैरत अंगेज कैफियत महसूस किया करती थी। कोई रोड़ा या पत्थर का टुकड़ा अगर मेरे पाँव के नीचे आता तो रूई की तरीके से नरम हो जाया करता था। मेरे मोहतरम दोस्तों, तामरे रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि देहातों में रिवाज था, औरतें पानी के लेने के लिए कुएं पर जाया करती थी और कतारों के कतार लगे रहते थे, सबकी लाइन लगी रहती थी। तामरे रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब मैं पानी लेने के लिए जाया करती थी तो क्या देखती थी कि हमारी सहेलियां पहले पानी ले लिया करती थी और मेरी बारी आखिर में आया करती थी। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों, तामरे रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि जब मेरी बारी आती थी और मैं पानी लेने के लिए कुएं के पास जाया करती थी तो क्या देखती थी कि हमारी सहेलियां तो डोल में रस्सी बांधकर डोल को कुएं के अंदर डालकर फिर पानी निकाला करती थी। लेकिन जब मेरी बारी आया करती थी तो मैं क्या देखती थी कि जैसे मैं कुएं के पास अपना डोल रखती थी, कुएं का पानी खुद ब खुद उबलकर मेरे डोल में आ जाएगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, तामरे रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि एक रोज मैंने अपनी सहेलियों से इसका तज़किरा किया कि बहन, जब से ये बच्चा मेरे पेट में आया है मैंने अपने अंदर बहुत ही अजीब और गरीब कैफियत महसूस किया करती हूँ, हैरत अंगेज कैफियत हुआ करते हैं। तो मेरी सहेलियों ने बताया कि बहन, इस अय्याम में साए का असर हो जाता है। हम लोग जब ऐसी हालत में होती है तो कोई लोहे का कड़ा बनवाकर अपनी अंगूठी में डाल लेती है या गले में डाल लेती है, जिससे कोई शय करीब नहीं आती, कोई ख्वाब नजर नहीं आते। मेरे मोहतरम दोस्तों, तामरे रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अपनी सहेलियों के कहने पर एक लोहे का कड़ा बनवाया। लोहे का कड़ा बनवाने के बाद उसे अपने गले के अंदर डाला। पहली ही रात गुजर रही थी कि क्या देखती हूँ कि एक सब्ज़ मामा, सफेद दाढ़ी, नूरानी चेहरा मेरे सामने आए हैं और उन्होंने अपनी शाल की उंगली से यूं इशारा किया। उनके इशारा करते ही मेरे गले का कड़ा टूटकर जमीन पर गिर गया। मैंने परेशानी के हाल में पूछा, बाबा तुम कौन हो और तुमने क्या जुल्म किया? उन्होंने फरमाया, बेटी मैं इब्राहिम खलीलुल्लाह हूँ, मैं तुम्हें बशारत देने के लिए आया हूँ कि तुम्हारे पेट में कोई मामूली बच्चा नहीं है, तुम्हारे पेट में नबियों का सरदार है, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो दोनों जहां का सरदार है, तुम्हारे पेट में तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम का सरदार है। अरे बच्ची, हमारी गरज ने गवारा न किया कि हमारी बच्ची भी तौहम परस्ती का शिकार हो जाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये थे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुआजिज़ात कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर तशरीफ नहीं लाए हैं, लेकिन माँ के साथ कैसे कैसे वाक़यात पेश आए। मेरे मोहतरम दोस्तों, वक्त तो हमें बहुत कम मिला है, लेकिन चंद बातें भी और अर्ज करूंगा। मुख्तसर में अपनी बातें कम कर रहा हूँ। मेरे दोस्तों, खास तौर से ये सीरतुन नबी इस्लाह माशरा का मजलिस है। दोस्तों, मैं चंद बातें आप हज़रात के सामने रखना चाहता हूँ, खुसूसन अपनी माँ और बहनों से कि माँ और बहनों, हमारी बहनों, हमें हर हाल में अभी अभी आप हज़रात के सामने हमारे अकाबिर मौलाना महफूज रहमान साहब ने हम सब के लिए कुछ नसीहतें फरमाई। मैं उसी के मौजू पर कहना चाहता हूँ और ख़ास अपनी माँ बहनों से कि हर हाल में हम अपने शौहर की इताअत करें। दोस्तों, शौहर की इताअत करना हम सब के ऊपर फर्ज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो औरत चार चीजों को अपने गिरे में बांध ले, अपने जीवन के अंदर डाल ले, वो जन्नत के 8 दरवाजों में से जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। सबसे पहली चीज नमाज। जो औरत नमाज की पाबंदी कर ले, जो औरत रमजान मुबारक के पूरे रोजे रख ले, और जो औरत अपनी इज्जत की हिफाजत कर ले, और एक औरत को जो अपने शौहर का कहा मान। मेरे दोस्तों, एक वाक़या याद आ गया कि शौहर का हुकूक क्या है। सहाबे किराम के जमाने में एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, जिनके 4 बेटे थे,
बेटी थी। जब बेटी सिन्नी बुलूग को पहुंची, उसके निकाह का वक्त हो गया, तो सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। रिश्ता ढूंढते ढूंढते एक रिश्ता मिल गया, तो सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु उस लड़के से निकाह कर दिया। निकाह करने के बाद रुखसती के वक्त अपने दामाद को और अपनी बेटी को इकट्ठा बिठाया और दामाद से फरमाया कि बेटा देखो, ये मेरी लख्ते जिगर है, मेरी बेटी है, बहुत ही नाज़ो नेमत में पली है, कभी इसको कोई तकलीफ नहीं दी हमने, कभी इसे भूखा नहीं रखा, कभी इसे नंगा नहीं रखा। मेरे बेटे, मैंने बहुत इज्जत और एहतराम से, बहुत ही दुलार और प्यार से इसकी परवरिश की। मेरे बेटे, इसका ख्याल रखना, खुदा न खास्ता अगर इससे कोई लग्जिश हो जाती है तो इसे माफ कर दे। ये चंद ताकीदी नसीहत करके अपने दामाद को हटा दिया, अपनी बच्ची को पास बुलाया और कहा, बेटी, अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि अगर जान जाए तो चली जाने दो, जान को कुर्बान हो जाने दो, लेकिन जहाँ शौहर का मामला आ जाए उसकी इताअत ना छोड़ना। मेरी बेटी, शौहर की इताअत करना तुम पर हर हाल में फर्ज है। ऐ मेरी बेटी, अगर एक तरफ मैं खड़ा हूँ, एक तरफ तेरा शौहर खड़ा हो और वो शौहर तुझे बुला रहा हो, एक तरफ मैं बुला रहा हूँ, तो मेरी बेटी तू ये ख्याल कर लेना कि तू मेरी बातों को नजरअंदाज कर देना, लेकिन शौहर की बातों को मान लेना। तू मुझे छोड़ अपने शौहर के पास चली जाना, मेरी बेटी तेरे लिए इसी में भलाई। दोस्तों, ये ताकीदी वसीयत करके शौहर अपनी बेटी को रवाना कर देता है, रुखसत कर देता है। बीवी अपने घर के अंदर पहुंचती है, अपने शौहर के पास बहुत हंसी खुशी के साथ जिंदगी गुजारने लगती है। शौहर उसका काम करने के लिए बाहर निकल जाता है, बीवी घर के अंदर कुरान खोलकर तिलावत करने लगता है। कुरान की तिलावत करते करे अल्लाह से दुआ करती है, ऐ अल्लाह, मेरे शौहर के कमाई और उम्र में बरकत अता फरमा। बीवी ये दुआ करती है, शौहर बाहर कमाता है, शाम को जब घर आते हैं दोनों बहुत हंसी खुशी के साथ अपनी जिंदगी गुजारते हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, कुछ दिन के बाद शौहर का काम बंद हो जाता है। जब गांव के अंदर, इलाके के अंदर शौहर का काम बंद हो जाता है तो अपनी बीवी से कहता है, मोहतरमा, मैं चाहता हूँ कि परदेश चला जाऊं और परदेश से कुछ कमा कर लाऊं, यहाँ तो हमारा काम बंद हो गया है, क्या करूं? अगर कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? तो बीवी कहती, हुजूर, जैसे आपकी मर्जी, आप जो चाहे कर सकते हैं। शौहर कहता है कि ठीक है बीवी, मैं तो कमाने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा गांव में मैका है, पड़ोस में तुम्हारे वालिदैन रहते हैं, तुम्हारे माँ बाप पड़ोस में रहते हैं, तुम तो वहाँ चली जाओगी, मैं परदेश कमाने के लिए चला जाऊंगा, तुम तो अपने माँ बाप के घर चली जाओगी, मेरे घर के अंदर दिया कौन जलाएगा? मेरे घर के अंदर तिलावत कुरान कौन करेगा? मेरे घर के अंदर मेरे लिए दुआएं कौन करेगा? बीवी कहती, हुजूर सरताज, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपके रहते बगैर, मैं आपके इजाजत के बगैर अपना कदम बाहर नहीं निकाल सकती। शौहर अपनी बीवी के पास परेशानी पर बोसा देता है, सफर पर रवाना हो जाता है। बीवी घर के अंदर कुरान की तिलावत करती है, अपने शौहर के लिए दुआ करती है कि अल्लाह, तू मेरे शौहर की कमाई और उम्र में बरकत अता फरमा। बहुत पाकदामनी के साथ बीवी अपनी जिंदगी गुजार रही होती है। अचानक एक दिन खबर आती है कि बीवी के वालिद की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। जब बच्ची सुनती है कि अब्बू जान की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है तो बेटी मचल जाती है, लेकिन क्या करे, शौहर की इजाजत के बगैर अपने घर से कदम कैसे निकाल दे। जब बाप की तबीयत और ज्यादा खराब होती है तो माँ अपने बेटे को भेजती है, छोटे बेटे को भेजती है और कहती है, बेटा जा अपनी बहन को बुला ला और उससे बताना कि तेरे बाप की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। जब छोटा भाई बहन के घर पहुंचता है, कहता है, बहना, बाप तो मरने के करीब है,
बाप बस तेरे नाम पर रट लगा रहते हैं कि मुझे हमारी बेटी से मिला दो, हमें हमारी बेटी से मिला दो। बाप बहुत दूर है तेरे लिए, बहन बाप तेरे लिए बहुत परेशान है। हो सकता है कि उनकी सांस तेरे नाम पर लड़की हो सकता है तेरी सूरत देखने के लिए वो तरस रही हो। पहले तू अभी घर चल। मेरे मोहतरम दोस्तों, सोचिए उस वक्त बेटी के दिल पर क्या गुजर रही हो। बेटी दहाड़े मार मार के घर के अंदर रो रही है, अपना सर दीवारों से टकरा रही है और कह रही है मेरे भाई तू चला जा यहाँ से, मैंने अपने शौहर की इजाजत नहीं ली है। मेरे दोस्तों, आज हमारी माँ बहनों को देखो, हमारी माँ बहनों को देखो। मेरी माँ बहनों कान खोल कर सुन लो कि जो तुम शौहर के बगैर इजाजत के घर से एक घर से दूसरे घर जा रही हो, मेरे से बाजारों में टहल रही हो, मेरी बहनों सुनो, इबरतनाक वाक़या तुम्हारे लिए है, तुम इस पर अमल करो। मेरे मोहतरम दोस्तों, बेटी रो रही है, अपना सर पटक पटक कर रो रही है, लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों, जब भाई नाकाम हो जाता है, बहना नहीं जाती है, जाकर माँ से कहता है माँ बहना रो रही है, बहुत परेशान है, वो अपना सर दीवारों से टकरा रही है, वो तो पागल हुई जा रही है, लेकिन माँ बहना आने को तैयार नहीं है। वो कह रही है कि मेरे बाप अगर मरने करीब है, मर भी जाए तो कोई बात नहीं, मेरे बाप ने वसीयत की है कि बेटी अगर तुम्हें कुर्बानी का वक्त आ जाए तो तुम कुर्बान हो जाना, लेकिन नबी की शरीयत की पैरवी मत छोड़ना, नबीयत की शरीयत की पैरवी करती रहना। तेरी कुर्बानी का वक्त आए तो अपनी कुर्बानी दे देना, लेकिन नबी की शरीयत की कुर्बानी मत दे। मेरे मोहतरम दोस्तों, बाप का इंतकाल हो जाता है, बेटी घर के अंदर रो रही है, दहाड़े मार मार कर रो रही है, माँ दरवाजे पर खड़ी इंतजार कर रही है कि हो सकता है बाप का इंतकाल हो गया है, अब हो सकता है हमारी बेटी। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों, जब वक्त बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, माँ सोचती है कि हमारी बेटी कोई मामूली बच्ची नहीं है, उसने अपने बाप की बातों को अपने गांठों से मान लिया है, नबी की शरीयत पर अमल करने वाली है, हमारी बच्ची बगैर शौहर के इजाजत घर से आने वाली नहीं। तो माँ कहती है कि सुनो जी, हमारे शौहर का जनाजा तो उठेगा, लेकिन पहले हमारी बच्ची के घर जाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, लोग जनाजा उठाते हैं, जनाजे को कब्रिस्तान के बजाय बच्ची के घर में पहुंचाते हैं, बच्ची के घर के आंगन में जनाजे को रख दिया जाता है, लोग बाहर हो जाते हैं, बच्ची अपने बाप से लिपट जाती है, रोने लगती है कि अब्बा जान मेरी शादी आपने क्यों कर दी, अगर आज मेरी शादी न की होती तो आज मैं कम से कम आपका चेहरा देख लेती, मरते वक्त आपसे चंद बातें कर लेती, मेरा शौहर घर में मौजूद नहीं था, मैं किसकी इजाजत के बगैर अपने घर से बाहर निकली। वो रो रही है, अपना सर पटक रही है। मेरे मोहतरम दोस्तों, जब वक्त ज्यादा हो जाता है तो लोग कहते हैं कि अब नहीं इजाजत हो जाने के लिए बेटी अपने बाप का पेशानी चूमती है और पैर चूमती है और इजाजत दे देती है कि ले जाओ हमारे बाप के जनाजे को, और दुआ करती है कि अल्लाह हमारे बाप की मग़फ़िरत फरमा, हमारे बाप की बख्शिश कर। मेरे मोहतरम दोस्तों, बाप को जनाजे में दफन करके लोग जब घर वापस आते हैं, सब लोग रात में सो जाते हैं, ये बेटी बगैर कुछ खाए पिए बेहोशी के आलम में घर में पड़ी हुई है, रात में से नींद आ जाती है, ख्वाब देखती है, ख्वाब में क्या देख रही है कि इसका बाप नूरानी चेहरा, जन्नती लिबास, जन्नती जेवर से आरास्ता, हर किस्म की आराइश, हर तरफ चारों तरफ फूल खिले हुए हैं, बहुत ही खुशी और खर्रम के साथ इसके बाप खराम अखराम इसके घर तशरीफ ला रहे हैं। बेटी चौंक कर उठती है, अरे अब्बा जान ये क्या हो गया, आपको एजाज कहाँ से मिला, आपको ये मर्तबा कहाँ से मिला, आप इतनी बुलंदी पर कहाँ से पहुंचे, ऐ मेरे अब्बा जान क्या मामला है। बाप जवाब देता है, मेरी बेटी ये सब एजाज, ये मर्तबा सब तेरी वजह से मिले। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि जिसके बेटी शरीयत का इतना पाबंद हो कि शौहर के इजाजत के बगैर अपने मुर्दे बाप का चेहरा देखने की भी हिम्मत ना कर सके, अपने बीमार बाप को भी देखने की हिम्मत ना कर सके, कि नबियत की शरीयत की पामाली होगी, शौहर के इताअत की नाफरमानी होगी, मैं उसे कैसे अजाब दे सकता हूँ या कैसे उसकी मग़फ़िरत ना करूँ। तो बेटी ये सब तेरी वजह से मिला है। तो दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, अल्लाह तबारक तआला ने आपको बहुत
सस्ते सौदे में जन्नत का मामला फरमाया है। आप सिर्फ 3 चीजें कर लें, 5 वक्त नमाज की पाबंदी कर लें, रमजान मुबारक की रोजे रख लें, पर्दे का एहतमाम कर लें और अपने शौहर की इताअत कर लें। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तुम जन्नत के 8 दरवाजों में से जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो। दोस्तों वक्त नहीं है, दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्ला अल बलाग।